नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार। स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। आज की वीडियो में हम लोग रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर को के सिक्स पार्ट औरंगजेब राइज टू द पावर इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो आ चुका है, आप जरूर पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है औरंगजेब के बारे में, राइज टू पावर। देखिए, शाहजहाँ जो है ना वो आपको बहुत बीमार पड़ गए 1657 में। पहले अकबर के बाद आए जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहाँ है और बहुत बीमार पड़ गए 1657 में। वो चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा दारा शिकोह है वो एम्परर बने, लेकिन औरंगजेब जो उनके छोटे बेटे थे वो चाहते कि हम राजा बने। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट आ गया। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया बहुत सारे बैटल में। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया राजा बनने के लिए, ठीक है, और उसके कटे हुए सिर को शाहजहाँ को भेजा कि देखिए आप अपने बड़े बेटे को राजा बनना देखना चाहते थे ना, उनको तो देखो हम मार दिए, अब देखिए हम मेरा ताकत को अब देखिए, ठीक है। और इस तरीके से औरंगजेब यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का राजा बनता है, ठीक है। औरंगजेब जो है अपने 2 और भाइयों को हरा देता है। एक को अरेस्ट कर दिया गया, दूसरे को मार दिया गया, ठीक है, अरेस्ट करके मार दिया गया, दूसरे को एग्जाइल पे भेज दिया गया। इवन उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में उन्होंने कैप्चर कर लिया। शाहजहाँ की मृत्यु जो है बाद में 40 साल बाद हो जाता है और औरंगजेब जो है जो खुद को यहाँ पर 1658 में आलमगीर कह के यहाँ पर क्राउन करते हैं, ठीक है। ये देखिए उनका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है आपकी किताब में। अब औरंगजेब का रूल कैसा था? औरंगजेब ने 49 साल के लिए यहाँ पर रूल किया। सोचिए इतना बड़ा टाइम पीरियड किया। यहाँ सोचिए कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 5 साल, फिर इलेक्शन जीतेगा तब 5 साल, फिर इलेक्शन जीतेगा तब 5 साल, ऐसे बनता है। सोचिए उसमें 49 साल तक रूल किया, बहुत लंबा रूल था। मुग़ल रूलर जो है उसके पहले एवरेज देखा जाए 27 साल रूल करते थे, मतलब कोई भी एम्परर बना तो 26 साल 27 साल यहीं तक रूल कर पाते थे, लेकिन ये लंबे समय तक रूल किया। ये बहुत ज़्यादा स्किल था इसके पास मिलिट्री मैटर में, मतलब बहुत लड़ाई लड़ा, जीता, ठीक है। और साउथ इंडिया में इसने बहुत बड़ा साम्राज्य को फैलाया। और मुग़ल एम्परर साउथ इंडिया में शायद उतना तक कैप्चर नहीं कर पाते थे, लेकिन इसने साउथ इंडिया में भी बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया। और इसके टाइम पे मुग़ल एम्परर जो है बहुत बड़े साइज में एक्सपैंड किया था। इसमें इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, औरंगजेब जो है 25 सालों तक डेक्कन के साउथ इंडिया के एरिया में वॉर लड़ा, ठीक है। बहुत पैसा यहाँ पे लगता था, बहुत मनी रिसोर्स चाहिए था, खजाना खाली होते जा रहा था। इतना लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था और उसके बाद यही कारण से आपका एम्पायर बाद में डिक्लाइन होता है, ठीक है। औरंगजेब का रिलीजियस बिलीव क्या? औरंगजेब जो है ना इस्लाम का एक ब्रांच होता है सुन्नी, एक शिया और सुन्नी, वो सुन्नी ब्रांच को फॉलो करता था। वो बहुत सिंपल और रिलीजियस लाइफ जीता था। वो इस्लामिक रिचुअल्स और को मानता था और लग्जरी को अवॉइड करता था। और उसने अपने म्यूजिक को बैन कर दिया था, डांस को बैन कर दिया था और उसने जिजिया को रीइंट्रोड्यूस किया था। जिजिया क्या था कि जो भी गैर मुस्लिम थे उन्हें अगर अपने धार्मिक स्थलों पर जाना है, अगर वो मुग़ल एम्परर के अंडर में वो एरिया आता था, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर ने इसको हटाया था और औरंगजेब ने इसको फिर से ले आया और पिलग्रिमेज टैक्स यहाँ पर देना पड़ा। अगला टॉपिक है आपका रिलीजियस पॉलिसी एंड एक्शंस। औरंगजेब ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी टेम्पल, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़वाया, डिस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर दिया। रिलीजियस पॉलिसी एंड एक्शन, औरंगजेब ने है ना वो बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, डिस्ट्रक्शन कराया। ये बहुत वो मतलब रूथलेस था इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे स्कूल और प्लेस ऑफ वर्शिप को बंद कर दिया गया। टेम्पल जो बनारस, मथुरा, सोमनाथ को टारगेट किया गया, ठीक है। ये बहुत उसमें नामी गिरामी टेम्पल्स हुआ करते थे। जैन टेम्पल और सिख गुरुद्वारा में को भी डिस्ट्रॉय किया गया और उन्होंने बहुत सारे अदर मुस्लिम सेक्ट को भी, मुस्लिम देखिए वो फॉलो करता था आपका सुन्नी प्रिंसिपल को, तो दूसरे जो मुस्लिम सेक्ट हुआ करते थे उनको भी टारगेट किया। पारसीस को उसने बहुत टारगेट किया, ठीक है। स्कॉलर व्यू क्या था औरंगजेब का? कुछ का ऐसा कहना है कि उसका एक्शन तो पॉलिटिकल हुआ करता था ताकि एम्पायर को कंट्रोल करे, ठीक है। वो कुछ मंदिरों को ग्रांट भी दिया करता था, बट इज ऑफिशियल ऑर्डर सो स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ टू, लेकिन जो वो भी ऑर्डर देता था वो एज ए राजा कम ऑर्डर दे रहा है। वो क्या मानता है, क्या बिलीव करता है, उसको वो बहुत फोर्स करता था। यानी उसको लगता था कोई मंदिर को ख़त्म होना चाहिए तो ख़त्म करेगा, उसको लगता था किसी मंदिर को ग्रांट देना तो ग्रांट भी दिया करता था। तो कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि उसका माइंडसेट पे ज़्यादा काम कर रहा था।
इन 1669 ही टोल्ड गवर्नर टू स्टॉप नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस, और वो अपने बहुत सारे गवर्नर्स को कहता है कि तुम नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस को बंद करो। इस्लाम जिस तरीके से रूल करने कहता है, काम करने को बोलता है, तुमको उस तरीके से काम करना है। उसका जो एक्शन था वो रिलीजियस भी था, पॉलिटिकल था, मिक्स करके चलता था। रिलीजन को वो बहुत आधार मानता था, वो बहुत कोर इस्लामिस्ट था वो, ठीक है। औरंगजेब का फाइनल वर्ड क्या है? अपने उसके लास्ट लेटर में औरंगजेब ने रिग्रेट यहाँ पे फील करता है। वो लिखता है आई कैम अलोन एंड आई एम गोइंग अलोन। वो लिखता है कि मैं अकेला ही आया था, अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ। ही सेड ही डिडंट डू गुड फॉर द कंट्री और पीपल। लास्ट में उसको ये होता है फील, इसने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि इतने लोगों को मरवाया, इतना मंदिरों को तोड़ा, और अपने राज्य को फैलाने के लिए उसने बहुत गलत काम भी किए, ठीक है। वो हेल्पलेस फील्ड किया अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। ये शो करता है कि अपने वो अंत में डिसअपॉइंट था, लेकिन इन बातों का आपको मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब तक उसने रूल किया तब तक बहुत विनाश उसने किया, ठीक है। अब हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सम पास्ट रूलर वर कमिटेड टेरिबल एक्ट। अब ये जो बहुत सारे जो रूलर थे उन्होंने बहुत ख़राब काम किए, ठीक है। हमें ये सब याद करना पड़ेगा कि वो क्या किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन वी शुड नॉट हेट पीपल ऑफ टुडे फॉर द पास्ट। लेकिन हमें लोगों को हम नफरत नहीं करना चाहिए पास्ट के कारण, ठीक है। हमें लेसन सीखना चाहिए, हमेशा विक्टिम्स की हमको रिस्पेक्ट करना है, और हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कोई चीज़ किया गया तो क्यों किया गया, उसमें क्या परिकल्पना था। मान लीजिए आज कोई मुग़ल का वंशज है, तो अगर मुग़ल का कोई वंशज है उसको हम हेट कर रहे हैं बस इसलिए क्योंकि उसके पूर्वज ने कुछ गलत काम किए, तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो काम किया उसमें कंटेक्स्ट अलग था। वो राजा महाराजा थे, उनको अपनी लड़ाइयाँ जीतना था, उसको अपना राइट्स करना था। हो सकता है उन्होंने बहुत गलत काम किया, बहुत लोगों को मरवाया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि कारण था, इसलिए उन्होंने किया, ठीक है। इससे वो कोई अच्छे आदमी नहीं बन गए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उस समय उनको जो लगा उन्होंने किया, उनको वो सही लगता था, ठीक है। आज हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन उस बेसिस पर अगर उसका कोई वंशज है, उनके धर्म के कोई लोग हैं, तो उनसे अगर हम नफरत कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको वहाँ पर बता देंगे, ज़रूर रिप्लाई हम करेंगे। कोई फीडबैक होगा तो दीजिएगा, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।